नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए 100 जीके के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल वगैरह में भी आए हैं। क्वेश्चन आप खुद देख लीजिए। पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि जो है बिहू कहां पर किस राज्य का पर्व है, आपने ये पढ़ा होगा। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, देखिए कि असम में जो काटी बिहू पर्व होता है, दीपक जलाया जाता है, उसमें किस पौधे के सामने वो दीपक जलाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। तो प्लीज वीडियो के साथ पूरा बना रहिए और हमारे इन क्वेश्चंस के लिए, हमारी मेहनत के लिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया है, क्या लिखा हुआ है। असम में काटी बिहू पर्व को डैश पेड़ पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है। तो आपका उस समय तुलसी के पौधे के सामने दिया रखा जाता है, दीप जलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा के किस हिस्से में खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों, जल के साथ साथ कार्बनिक पदार्थ भी समाविष्ट होते हैं, उस हिस्से का नाम बताना है आपको। ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, क्या हो जाएगा सही आंसर बताइए। तो यहां पर सही आंसर है, मृदा का वो हिस्सा है आपका संस्तर होरिजन ए। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अवक्षय के कारण डैश मैदानों का निर्माण होता है, बताइए। चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानें होती हैं, उनके कारण कौन सा मैदान बनता है। ऑप्शन आप पढ़िए और फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर आपका वो बनता है आपका कार्स्ट मैदान। ऑप्शन नंबर ए, यहां पर कार्ट लिखा है, आधा सा भी होना चाहिए, मैं लिख देता हूं। आपका बनता है कार्स्ट मैदान, याद रखिएगा। डैश महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, बताइए। महासागरीय द्रोणीय के मामूली ढलान वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। तो यहां पर सही आंसर है, उनको कहा जाता है गंभीर सागरीय मैदान। क्या कहा जाता है, गंभीर सागरीय मैदान, ढलान वाले क्षेत्रों को। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है, बताइए। शबरीमाला श्री धर्म संस्था किस राज्य में है, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। तो यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, यह है आपकी केरल में। ऑप्शन नंबर सी केरल में है शबरीमाला मंदिर। कबरताल आर्द्रभूमि को 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में, बताइए। कबरताल आर्द्रभूमि किस राज्य में है, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब या बिहार। क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए राइट आंसर। तो कबरताल आर्द्रभूमि यह है आपकी बिहार में। ऑप्शन नंबर डी बिहार राइट आंसर है प्रश्न के लिए। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहा जाता है, बताइए। किसी भी उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी का जो निकटतम बिंदु होता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे। सही आंसर है पेरिजी या फिर भू समीपक। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, बताइए। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो यहां राइट आंसर है आपका, ऑप्शन आपने पढ़ लिया होगा, लोकटक, पुलिकट, वुलर और चिल्का में से ऑप्शन नंबर डी चिल्का यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य से है, बताइए। राजस्थान राज्य से इनमें से कौन सी नदी निकलती है। ऑप्शन पढ़िए, नर्मदा, बनास, चंबल या माही। राइट आंसर है बनास नदी राजस्थान से उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर बी बनास नदी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सी चट्टानों का निर्माण शिली भवन प्रक्रिया द्वारा हुआ है, बताइए। कौन सी चट्टानें हैं, प्राथमिक, कायांतरित, अग्नेय या फिर अवसादी। तो शिली भवन प्रक्रिया के द्वारा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर अवसादी चट्टानों का निर्माण। ऑप्शन नंबर यहां पर डी अवसादी चट्टान राइट आंसर है। सिगमोत्सव मूल रूप से जनसाधारण का त्यौहार है, जिसे फागुन जिसको मार्च बोला जाता है के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार किस राज्य का है, बताइए। सिगमोत्सव यह त्यौहार किस राज्य का है। ऑप्शन है आपके पास गोवा, हरियाणा, सिक्किम, मेघालय। तो राइट आंसर है सिगमोत्सव मनाया जाता है आपका गोवा में। ऑप्शन नंबर ए गोवा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है, बताइए। कौन सी नदी है हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलकर चंबा घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन देखिए, रावी, चिनाव, व्यास या सतलज। तो राइट आंसर है रावी नदी। ऑप्शन नंबर ए रावी नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में, बताइए। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन देखिए, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर है ये है आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाए जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन दिए आर्सेनिक, सोडियम, मरकरी या पोटेशियम। यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है जो पोटेशियम है, ये आमतौर पर कृषि उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से किस राज्य में श्री भ्रामरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है, बताइए। भ्रामरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर है आपका ये है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। सूर्यधार झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन पढ़िए, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो सूर्यधार झील आपकी है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरकता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है, बताइए कौन सा कारक। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पढ़िए, जल भराव, मृदा क्षारीकरण, मृदा लवणता या उच्च मृदा धन आयन विनिमय क्षमता। तो यदि किसी मृदा की उच्च मृदा धनायन विनिमय क्षमता हो तो यह हानिकारक नहीं है। बाकी जल भराव भी कहीं ना कहीं हानिकारक होता है, मृदा क्षारीकरण हानिकारक होता है, मृदा लवणता भी हानिकारक होता है। किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है, बताइए। खारे पानी की झील ऑप्शन पढ़िए, कोल्लेरू, लोकतक, नैनीताल, पैगोंग सो। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो खारे पानी की झील इनमें से आपकी जो ऑप्शन दिए हैं पैगोंग सो, ये तसो नहीं लिखा, ता साइलेंट होता है, पैगोंग सो होता है। ऑप्शन नंबर डी पैगोंग सो प्रश्न के लिए राइट आंसर है। दांदेली वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में है, बताइए। दांदेली वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? ऑप्शन देखिए, सिक्किम, कर्नाटक, केरल या झारखंड। तो राइट आंसर है आपका कर्नाटक में है दांदेली वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मानसून के आरंभ और पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्योहार राजा परवा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। राजा परवा ये किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन पढ़िए, मेघालय, उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा। तो राइट आंसर है राजा परवा ये मनाया जाता है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायवोलो कहां स्थित है, बताइए। अंडमान निकोबार की पर्वत चोटी है माउंट डायवोलो। ये कहां पर है? उत्तर अंडमान, ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो प्रश्न के लिए राइट आंसर है ये आपका मध्य अंडमान में। ऑप्शन नंबर सी मध्य अंडमान राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए सैंडल पीक चोटी कहां पर है? सैंडल पीक चोटी कहां पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कहां पर स्थित है, बताइए। तो कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है आपका देखिए नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम में से मणिपुर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मणिपुर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति ऑप्शन देखिए, नीम, चंदन, खेजड़ी या फिर अमलतास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका चंदन। चंदन ये आर्द्र पर्णपाती वनों का मुख्य वन है, प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल, बताइए। उत्तर भारत में यही खरीफ की फसल है, दक्षिण भारत में यही रबी की फसल है। यहां पर राइट आंसर क्या है? गेहूं, तिल, रागी या जौ। तो जो तिल है, तिल उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में यही फसल रबी की फसल है। याद रखिएगा, एक फसल जो कि रबी की फसल भी है और खरीफ की भी। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहित नदी डैश की एक सहायक नदी है, बताइए। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो लोहित नदी ये सहायक नदी ब्रह्मपुत्र, घाघरा, चंबल और यमुना में से ब्रह्मपुत्र ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में से कहां स्थित है? ऑप्शन पढ़िए, देवगढ़, औरंगाबाद, मोढेरा या फिर खजुराहो। तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। ऑप्शन नंबर डी खजुराहो किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश में है खजुराहो या मध्य प्रदेश में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य यह है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सांबर सॉल्ट लेक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सांबर सॉल्ट लेक आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। सही आंसर है ये है आपकी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान प्रश्न के लिए सांबर सॉल्ट लेक के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? बताइए, सबसे ऊंचा पर्वत जो भारत और नेपाल की पर्वत सीमाओं को जोड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, उसका नाम है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी ये तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। स्टार्टिंग के दो पर्वत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, विश्व का पहला सबसे ऊंचा पर्वत और दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत। कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताइए दोनों पर्वतों का। अगला क्वेश्चन देखिए, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच में प्रभावी सीमा रेखा है? तो LAC ये आपकी ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या क्या? श्रीलंका, भूटान, चीन और पाकिस्तान। तो LAC है भारत और चीन के बीच में। LOC कहां पर है? किस देश के बीच में? भारत के साथ कौन सा देश? LOC कहां पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर कहां स्थित है? तो हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर ये आपका अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी अमृतसर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार भारत के 93% से अधिक क्रोमाइट संसाधन कहां स्थित हैं? तो 93% से भी ज्यादा क्रोमाइट संसाधन जो स्थित हैं मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा में से। राइट आंसर है आपका ये उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? ऑप्शन पढ़ लीजिए, राजस्थान, सिक्किम, मणिपुर और हरियाणा। तो लोकटक झील जो है ये आपकी मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी मणिपुर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बताइए, गुरु शिखर कहां पर स्थित है? ऑप्शन सतपुड़ा, काराकोरम, अरावली और विंध्य। तो गुरु शिखर है आपकी अरावली पर्वतमाला पर। ऑप्शन नंबर सी अरावली राइट आंसर है प्रश्न के लिए। सरकी जलप्रपात यह किस राज्य में पड़ता है? ऑप्शन देख लीजिए सरकी के लिए, सिरकी माफ कीजिएगा, सिरकी जलप्रपात किस राज्य में पड़ता है? हिमाचल, अरुणाचल, आंध्र या फिर मध्य? कौन सा प्रदेश है भैया? तो सिरकी पड़ता है ये अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका बी अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बताइए, K2 कहां पर स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका पीर पंजाल श्रृंखला, जास्कर श्रृंखला, लद्दाख श्रृंखला या पूर्वी काराकोरम श्रृंखला। तो K2 जो है यह है आपकी पूर्वी काराकोरम श्रृंखला में। ऑप्शन नंबर डी पूर्वी काराकोरम श्रृंखला राइट आंसर है। उड़ीसा के एक लोक नृत्य प्रकार रणपा में भगवान के जीवन चित्रण को नृत्य के माध्यम से दर्शाया गया है। वो कौन से भगवान है बताइए? रणपा में कौन से भगवान के जीवन चित्रण को दर्शाया गया है? तो यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है उसमें दर्शाया गया है। पहले भगवान के नाम देख लीजिए, इंद्र, कृष्ण जी, हनुमान जी या फिर राम जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपके? रणपा में जो है ऑप्शन नंबर बी कृष्ण जी को रणछोड़ भी कहा जाता है, रणपा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा दरगाह और उससे संबंधित स्थान सही सुमेलित नहीं है? बताइए, गलत लिखा हुआ एक, बाकी सभी सही हैं। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, पहले हम देख लेते हैं सही वाले। तो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती या सिज्जी दरगाह ये अजमेर में है, बिल्कुल सही है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरगाह दिल्ली में, यह भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसके बाद देखिए हाजी अली दरगाह मुंबई, हाजी अली दरगाह मुंबई दिया हुआ, बिल्कुल सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह आगरा, तो यही गलत है। शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह आगरा ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी। कमेंट करके बताइए शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहां पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? दिबांग, सरस्वती, क्षिप्रा या सरयू? तो राइट आंसर है क्षिप्रा नदी। कमेंट करके बताइए इनमें से किस नदी के तट पर अयोध्या स्थित है? अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? बताइए, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है?
ऑप्शन देखिए, हेमवती, अमरावती, भवानी या तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी, तुंगभद्रा नदी राइट आंसर है। नृत्य नाटक ख्याल निम्न में से किस राज्य से संबंधित है बताइए। ख्याल जो है ये किस राज्य से संबंधित है नृत्य नाटक। ऑप्शन देखिए, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ख्याल ये संबंधित है आपका राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राइट आंसर है। प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए झारखंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है बताइए। इनमें से कौन सा त्योहार मनाया जाता है प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए और भाग्य, बेहतर भाग्य के लिए। जावा, कर्मा, सरहुल या फिर सोहराई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्रश्न के लिए राइट आंसर है जावा। ऑप्शन नंबर ए जावा यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। काजीरंगा, संजय, ताडोबा या एराविकुलम। तो केरल में जो स्थित है यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये आपका केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहां स्थित है। लैंसडाउन, मुनस्यारी, देहरादून या श्रीनगर। ट्यूलिप उद्यान राइट आंसर है। ट्यूलिप उद्यान आपका मुनस्यारी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मुनस्यारी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित एक दर्रा है। खारदुंगला, फोटुला, जोजिला या बनिहाल। तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है आपका बनिहाल। ऑप्शन नंबर डी बनिहाल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा स्थित है। तो सफेद कोह पर्वत श्रृंखला है म्यांमार, भारत, चीन या फिर पाकिस्तान। तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सफेद कोह पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन देखिए, म्यांमार की मुद्रा क्या है। ऑप्शन देखिए, म्यांमार डोंग, रिंगित, रियल या फिर क्यात। तो म्यांमार की जो मुद्रा है वो है आपकी म्यांमार क्यात। ऑप्शन नंबर डी क्यात प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत के पश्चिमी तट के किनारे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है। पश्चिमी तट के किनारे मर्मागांव, विशाखापट्टनम, चेन्नई या फिर हल्दिया। तो राइट आंसर है आपका मर्मागांव। ऑप्शन नंबर ए ये पश्चिमी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। ऑप्शन देखिए, चुई घाटी, डोंग घाटी, अलाई घाटी या फिर फरगना घाटी। तो राइट आंसर है डोंग वैली या डोंग घाटी, ये एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। मरखा घाटी, मलाना घाटी, साइलेंट घाटी या चुंबी घाटी। तो सही आंसर है साइलेंट वैली या साइलेंट घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। कमेंट करके बताइए साइलेंट वैली कहां पर है, किस राज्य में। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर 2018-19 के लिए अभ्यारण्य में बाघों की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए। नागरहोल, बांदीपुरा, कार्बेट या फिर दुधवा। तो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है आपका कार्बेट 18-19 के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं। तो पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल की वह कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है बताइए। क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए राइट आंसर। तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी अलकप। अलकप जो है ये पश्चिम बंगाल की नृत्य शैली है। इसमें नाच भी होता है, गाना भी होता है, नाटक भी होता है और प्रपठन भी होता है, सबके मेल से बनता है अलकप। ऑप्शन नंबर सी। कुछ कुछ क्वेश्चन तो आप पहली बार देख रहे होंगे, बहुत ही टफ क्वेश्चन, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, हम कहीं अलग से बना के नहीं लाए, एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से कहां तक है। तो सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से स्टार्ट है और ये नामरूप तक फैली हुई है। ऑप्शन नंबर बी नामरूप प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका माजुली द्वीप है।
ऑप्शन नंबर सी माजुली द्वीप प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो पहले हम बता देते हैं कौन कौन सी है। तो हिमाचल भी है, शिवालिक भी है और हिमाद्री भी है। हिमशिखा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत आंसर है। निम्नलिखित में से किस त्योहार को योग्यता का महीना मंथ ऑफ मेरिट्स कहा जाता है और इसे मई और जून के मध्य में मनाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार। राइट आंसर है सागा दावा। यह त्योहार इसको योग्यता का महीना कहा जाता है और यह मनाया जाता है आपका मई और जून के मध्य में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो माउंट जोपुनो ये आपका ऑप्शन देखिए आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। राइट आंसर है ये है सिक्किम में स्थित। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मांड मुख्य रूप से डैश की पारंपरिक लोक गायन शैली है? मांड किसकी पारंपरिक लोक गायन शैली है? झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो राइट आंसर है मांड जो है ये आपकी राजस्थान की है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है राजस्थान। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया था? तो टिस्को का सबसे पहला टिस्को नहीं, माफ कीजिएगा, IISCO इसको हो गया, ठीक है। टिस्को तो टाटा हो जाएगा, टाटा वाली कंपनी नहीं है, ये इंडियन ऑयल स्टील कंपनी है। पहला कारखाना इसका स्थापित किया गया था ऑप्शन नंबर आपका हीरापुर में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग और संबंधित नदी युग में सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वाला पूछा है, तो पहले आपको बता दें कौन कौन से सुमेलित हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 जो है ये कृष्णा नदी पर बना है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 गंगा नदी पर है, बिल्कुल सही आंसर है। और राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है, यह भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका गलत आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? क्या हो जाएगा सही आंसर? नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर मालदीव? तो यहां पर राइट आंसर है आपका इस प्रश्न के लिए मालदीव। ऑप्शन नंबर डी मालदीव यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बिटुमनी कोयला क्षेत्र है? बताइए, बिटुमनी कोयला क्षेत्र कौन सा है, सबसे बड़ा पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, रामपुर, तालचेर, झरिया या फिर ये लांडू। तो राइट आंसर है आपका झरिया। झरिया किस राज्य में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए झरिया किस राज्य में पड़ता है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है? बताइए, आंध्र प्रदेश में स्थित पर्वत श्रृंखला कैमूर, नगरी, पचमढ़ी या फिर गिरनार? आंध्र प्रदेश में आपकी स्थित है नगरी पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पचमढ़ी कहां पर है? यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कैमूर कहां पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए में कैमूर पूछा गया है, कमेंट करिए कैमूर कहां पर है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है? बताइए, ऑप्शन देखिए, मक्का, रागी, ज्वार या चावल? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दक्षिण राज्यों में पूरे साल चावल उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी चावल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? पीली, लाल, लवण या फिर दलदली? भारी वर्षा जहां होती है और आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है वहां पर पाई जाती है दलदली। भैया भारी वर्षा होगी तो दलदली मृदा ही होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। दिसंबर 2020 में भारत में पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहां शुरू की गई थी? तो हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है? बताइए, शत्रुंजय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो शत्रुंजय पहाड़ी ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किसी देश के प्रति शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके डैश को संदर्भित करती है? तो शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र जो होता है वो संदर्भित करती है कार्य घनत्व को। ऑप्शन नंबर डी कार्य की घनत्व राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा जिले हैं आपके उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंगसावती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए?
प्रश्न के लिए हुगली नदी राइट आंसर है। इसकी सहायक नदियां हैं ये सभी। हुगली नदी की सहायक नदियां मयूराक्षी, दामोदर, कंसावती और रूपनारायण। डैश राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर तक है, उत्तर पूर्व तक है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वो राज्य आपका कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश से हिमालय की दिशा होगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में हमें जारवा और ओंगे जनजातियां कहां मिल सकती है? तो जारवा और ओंगे जनजातियां, ऑप्शन पढ़ लीजिए, ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहां पर सही आंसर है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा और ओंगे जनजातियां। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एरावला, कादर, मुदुवर मुख्य रूप से किस राज्य की जनजातियां द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? बताइए। एरावला, कादर, मुदुवर। तो एरावला, कादर, मुदुवर ये सभी बोली जाती हैं भाषाएं तमिलनाडु की जनजातियों में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर है, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप या द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका मंगशा धुला दर्रा, ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर सी मंगशा धुला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। चूलिया जलप्रपात डैश में चंबल नदी पर स्थित है। तो चूलिया जलप्रपात जो है ये चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल त्योहार में प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है किस राज्य में? तो हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है आपका नागालैंड में। ऑप्शन नंबर डी नागालैंड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है ये स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 को जोड़ता है, बताइए 7 किसको कहां से कहां तक जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग ये जोड़ता है फजिल्का को माणा से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चंदन डैश का राजकीय वृक्ष है, चंदन कहां का राजकीय वृक्ष है? तो यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो चंदन है ये है आपका कर्नाटक का राजकीय वृक्ष। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है यहां पर ऑप्शन नंबर कावेरी नदी को। ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी को कुछ लोगों द्वारा, बाकी नहीं तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कुछ लोग कावेरी नदी को भी दक्षिण की गंगा कहते हैं। ये जो वर्ड लिखा है एग्जाम में पूछा गया है, ये स्पेशली ये वर्ड लिख के, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो ये सभी जो नदियां हैं दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई ये सभी झारखंड में इनका उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर बी झारखंड राइट आंसर है। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? उत्तर पश्चिम और दक्षिण में त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा राज्य राइट आंसर है। माय माता डैश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो माय माता नृत्य जो है यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये आपका है ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य माय माता। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? या उपग्रह समझ लीजिए, चंद्रमा मतलब उपग्रह। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सबसे अधिक उपग्रह हैं आपके शनि के। ऑप्शन नंबर ए शनि प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो काजू के लिए सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है आपकी लाल लैटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, लाल लैटेराइट मिट्टी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा था? तो सबसे अधिक साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार ऑप्शन नंबर बी शेरछिप राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2020 में महाराष्ट्र की निम्नलिखित झीलों में से किसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो महाराष्ट्र की झील यहां पर कौन सी है? राइट आंसर इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर लोनार झील। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? आपको बता चुका हूं, पूछा भी था मैंने। अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है अयोध्या। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है? तो पंबन द्वीप ये स्थित है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में स्थित है पंबन द्वीप। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका झील यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित है रेणुका नामक झील। ऋषिकुल्या नदी निम्नलिखित किस राज्य से होकर प्रभावित होती है? तो ऋषिकुल्या नदी, आप क्वेश्चन देख रहे हैं कितनी
कैसी कैसी नदियां पूछी जा रही, छोटी छोटी नदियां भी। तो उड़ीसा से होकर प्रभावित होती है ऋषिकुल्या नदी। 35 से 45 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई और 22 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई वाला ड्यून या दूनो में से कौन सबसे बड़ा है? बताइए कौन सा ड्यून सबसे बड़ा है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका देहरादून। ऑप्शन नंबर ए देहरादून राइट आंसर है। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर स्थित हैं? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वहां पर आपके 34 मठ और मंदिर स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ई नर्मदा नदी राइट आंसर है। किस राज्य में है सरदार सरोवर बांध? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस राज्य में ये डैम बना हुआ है सरदार सरोवर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? तो सूरजमुखी की खेती में यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पंजाब राज्य में सूरजमुखी की खेती होती है अच्छे से। पोडोंग मठ कहां पर स्थित है? तो पोडोंग मठ यहां पर सही आंसर हो जाएगा। यह स्थित है आपका सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं चूलिया, जोग, दूधसागर और हुंडरू, तो राइट आंसर है आपका हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। आज का आखिरी क्वेश्चन, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली कालबेलिया समुदाय के जीवन के पारंपरिक रहन सहन की अभिव्यक्ति है। ये किस राज्य में रहते हैं कालबेलिया समुदाय? तो यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ये रहते हैं आपके राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किस भारतीय राज्य को माझा, दो आबा और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है? बताइए किस भारतीय राज्य को माझा, दो आबा और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन आपको दे रहा हूं, कर्नाटक और पंजाब। कर्नाटक और पंजाब में से किसको बांटा गया? माझा, दो आबा और मालवा क्षेत्रों में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे, टफ थे या इजी? कमेंट जरूर करिएगा। जिसने पूरा वीडियो देखा कमेंट करके बताइए क्वेश्चन टफ थे या इजी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।